बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम बीए बीएससी पार्ट 2 के जो मैंने आप लोगों को 10 करेक्शन के पॉइंट्स बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, इसी तरह से उसका पार्ट 2 मैंने आप लोगों से कहा था कि पार्ट 2 जो है वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। सो आज हम आपके लिए जो मजीद 10 सेंटेंसेस लेकर आए हैं, ये वो करेक्शन के पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। वो 10 पॉइंट्स और ये 10 पॉइंट्स, ये 20 आप रूल्स याद रखें, इन्हीं में आपके रूल्स क्लियर हो जाएंगे और आपका पेपर इजीली हो जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यही होता है हमारे लिए कि चलें आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, दूसरों को भी नॉलेज मिलेगी और इसी तरह हम हमारे जब सब्सक्राइबर्स वगैरह इंक्रीज होते हैं तो इस तरह से हमें हौसला मिलता है। ठीक है, और हमें खुशी होती है और एक काम करने की नई उमंग पैदा होती है। ठीक है, तो इस वजह से आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पॉइंट है, हिज मैथमेटिक्स इज गुड। हिज मैथमेटिक्स इज गुड। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, लेकिन जब इसके साथ हम हिज, हर, माय, योर इस तरह से लगाते हैं तो यहाँ पर ये जो मैथमेटिक्स है ये फिर सब्जेक्ट नहीं रहता। ठीक है, इट्स एन एबिलिटी। फिर ये एबिलिटी बन जाता है कि उस शख्स की जो कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, कैलकुलेशंस के बारे में बात होगी ना, उसकी मैथमेटिक्स या उसकी कैलकुलेशंस ठीक नहीं है तो यहाँ पर इसकी जगह पर आर आएगा। जब भी कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के साथ हिज, हर, माय, योर इस तरह से सब्जेक्ट लग जाता है तो फिर हम इसकी जगह पर आर यूज करते हैं, वो फिर कैलकुलेशंस बन जाती है, फिर वो प्लूरल फॉर्म में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी एबिलिटी की बात हो रही है कि उसकी मैथमेटिक्स, इसका मतलब ये है कि उसकी कैलकुलेशंस अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ द बॉयज वर अवॉर्डेड। हर एक लड़के को नवाजा गया। ठीक है, हर एक लड़के को इनाम दिया गया। तो यहाँ पर जितने भी लड़के थे हर एक को दिया गया है, तो यहाँ पर वर नहीं आएगा क्योंकि वर प्लूरल के लिए आता है, तो यहाँ पर हम सिंगल फॉर्म यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ वॉज आता है। ठीक है, हर एक को दिया गया था ना, तो सिंगल यहाँ पर आएगा, सिंगुलर काउंट करेंगे। नेक्स्ट वन, आइदर ही और शी आर थिप। अब यहाँ पर एक रूल बताऊंगी आपको, साथ में इसका सेकंड पॉइंट भी बताऊंगी। जैसे आइदर है और इसके साथ एक वर्ड यूज होता है NEITHER, नीदर और नॉर। ठीक है, नीदर और नॉर हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं और आइदर और इकट्ठे यूज होते हैं। जब ये वाले वर्ड किसी सेंटेंस में आ रहे हो तो जो सेकंड वाला प्रोनाउन होता है उसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, आपके हेल्पिंग वर्ब आपके जो सेकंड वाला प्रोनाउन होता है उसके मुताबिक यूज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड पर है शी, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इज, आर यूज नहीं करेंगे। इधर इसी तरह से अगर नीदर हो, नीदर ही और नीदर ही नॉर शी आर थे। ठीक है, तो फिर भी आप जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ होगा उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर यहाँ पर आई लिखा हो तो फिर हम यहाँ पर एम यूज करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, अली एंड फुरकान चीट वन अनदर। अब यहाँ पर अली एंड फुरकान चीट वन अनदर, एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे को चीट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये दो लोग हैं तो दो लोगों के साथ हम वन अनदर यूज नहीं करते बल्कि ईच अदर यूज करते हैं। ठीक है, तो जब दो लोगों की बात हो रही हो तो फिर वन अनदर की जगह पर ईच अदर यूज होते हैं, और अगर इसकी जगह पर सब लोग हों, ठीक है, ऑल पीपल हो, तो फिर वन अनदर आएगा। ठीक है, बहुत, यानी कि दो से ज्यादा जितने भी लोग होंगे उन सब के लिए वन अनदर आएगा, जबकि दो लोग होंगे तो उनके लिए हम ईच अदर का यूज करेंगे, वन अनदर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ही हैज कम यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें परफेक्ट में है, ही हैज कम, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन टाइम यहाँ पर पास्ट का दिया हुआ है, यस्टरडे। जब भी किसी सेंटेंस में पास्ट का टाइम दे दिया जाए तो हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही हैज कम नहीं आएगा बल्कि ही केम यस्टरडे। ठीक है, ही केम यस्टरडे। तो यहाँ पर हमने जो परफेक्ट है उसे हमने इंडेफिनेट में चेंज करना है। इसकी जगह पर अगर यस्टरडे की जगह पे लास्ट नाइट भी हो, यानी कि कल वाला कोई भी टाइम हो, लास्ट डे, लास्ट वीक, इस तरह से आपको एक सेंटेंस आएगा। अपने रूल को याद रखना है, परफेक्ट में दिया होगा आपने उसे इंडेफिनेट में चेंज कर देना है। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। द नेक्स्ट वन इज दिस इज अ बेस्ट बुक। दिस इज अ बेस्ट बुक, हम ये जानते हैं कि जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द यूज होता है। ठीक है,
सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द यूज होता है, यह बात आपने हमेशा याद रखनी है। इस तरह का भी आपको एक सेंटेंस आ सकता है। नेक्स्ट वन इज द लाइन अटैक्ड ऑन हिम, ठीक है, शेर ने उस पर हमला किया। देखने में तो सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि अटैक के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। द लाइन अटैक हिम, ठीक है, द लाइन अटैक्ड हिम, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब ये जो अवेल्ड है, इसके साथ आप हमेशा इस प्रोनाउन के हिसाब से हम रिफ्लेक्सिव नाउन यूज करते हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ही है तो हिमसेल्फ आएगा अवेल्ड के साथ, ठीक है। सही सेंटेंस क्या बनेगा, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये आपका जो करेक्ट सेंटेंस है वो इस तरह से बनेगा। तो एक ये वर्ड होता है अवेल्ड, और इसकी जगह पर एक दूसरा वर्ड होता है इंजॉय, ठीक है। इंजॉय के साथ भी हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं। इंजॉय, इंजॉय और अवेल्ड दोनों में से एक सेंटेंस लाजमी आएगा, और ये हर बार आप पास्ट पेपर्स उठा के देख सकते हैं, इंजॉय या अवेल्ड में से एक सेंटेंस लाजमी आता है, ठीक है। और हमने जस्ट इसमें यही चेंजिंग करनी होती है, चेंजिंग नहीं बल्कि एडिशन करना होता है कि अवेल्ड या फिर इंजॉय हो, ठीक है। इनके साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना होता है। नेक्स्ट वन इज दिस इज द मैन व्हिच हेल्प्स अदर, इट, ठीक है, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन व्हिच हेल्प्स अदर। तो मैन के साथ हमेशा हु यूज करते हैं हम, ठीक है, हु। ये हमारे पास तीन प्रोनाउन होते हैं, हु, व्हिच और दैट, ठीक है। हु, विच और दैट तीन प्रोनाउन होते हैं, और ये जो हु है हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ आता है, और विच और दैट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आते हैं। आपको सेंटेंस इस तरह से भी दिया जा सकता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग का जिक्र हो रहा हो और उसमें उन्होंने हु का यूज किया हो, ठीक है। तो आपने फिर उसको हु को चेंज करना है, विच और दैट यूज करना है। इसके अलावा अगर किसी लिविंग थिंग्स के साथ, किसी मैन के साथ, बॉय के साथ, गर्ल के साथ अगर उन्होंने विच या दैट का यूज किया है, तो आपने उसके जगह पर हु का यूज करना है। लास्ट सेंटेंस है, आई थिंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सेंटेंस है हमारे पास, वन शुड टेक केयर ऑफ, ठीक लिख दिया, हिज हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, वन है तो वंस यूज होगा, ही होता है तो फिर हिज यूज होगा, शी अगर यूज हो रहा है तो फिर हर यूज होगा, दे यूज हो रहा है तो देयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस भी हर तरह, जितने भी आप पास पेपर उठा के देखेंगे सब में ये वाला सेंटेंस रिपीट हुआ है, ठीक है। यानी कि रूल ये वाला, सेंटेंस तो एग्जैक्ट नहीं होगा, रूल ये वाला अप्लाई हुआ है कि वन का यूज किया है और सेंटेंस के दरमियान में हिज का यूज कर दिया है। तो आपने कॉमन सेंस के हर एक शख्स को, किसी भी एक शख्स को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तो उस अपनी के लिए हम उसके प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे ना। तो वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, ठीक है, ना कि वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है। तो अगर है तो ही शुड टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, इस तरह से लिखा। वैसे देखने में तो सेंटेंस ठीक है, क्योंकि एक शख्स भी किसी दूसरे का भी तो ख्याल रख सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर इस रूल को अप्लाई करना है। तो ज्यादातर वो वन का रूल, वन वाले प्रोनाउन को यूज करते हुए सेंटेंस देते हैं, ठीक है। ये वाले 10 सेंटेंसेस हैं और वो वाले 10 सेंटेंसेस हैं। आप लोगों के एग्जाम है 20 और 21 को, आप इन्हीं को प्रिपेयर कर लें, आपका पेपर लाजमी, आई एम 100% श्योर कि आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।